गीता हमको सिखाती है और समझाती है और एक पैगाम देती है। पर गीता का मनन करता कौन? गीता को पढ़ते तो हम ज़रूर हैं, सीरियलें देखते तो ज़रूर हैं, पर गीता को एक पात्र समझकर हम उलझे रहते हैं कि भगवान फिर जन्म लेगा और हमारे अन्याय का अंत करेगा और हमको खुशहाली देगा। भगवान जन्म लेता है और भगवान इंसान ही बनता है। इंसान जब गीता का सिमरन करेगा तब ज्ञान पथ जानेगा और समझेगा। ज्ञान हम पाना ही नहीं चाहेंगे तो ज्ञान हमारे पास आ नहीं सकता। ईश्वर कहते हैं जो तुम चाहोगे वही तुम पाओगे। इंसान जो चाहता है वही पाता है। ये इंसान की चाहत पर निर्भर है। पर हम पूर्व जन्म से द्वेषी इंसान, पितृदोषी इंसान, हम अपने ही परिवार में उलझे रहते हैं, तो हम सुलझाना ही नहीं चाहते। जब हम सुलझाना चाहेंगे तब हमारा पथ जरूर बनेगा। हम एक ताकत है और मैं और तू युद्ध क्षेत्र का मैदान है। हम जब मैं और तू बनकर रहेंगे तो हम युद्ध में ही रहेंगे। जब हम बनकर रहेंगे अर्थात एकता में रहेंगे तब हमारा बल बनेगा और हम जीवन पथ पाएंगे। हम जब चला जाऊंगा बहुत याद आऊँगा अर्थात हम बहुसंख्यक है। अब यह चला गया है, अब रह गए हैं मैं और तू। मैं यादों में और मैं वादियों में और तू पुकारता रह जाएगा, पर कभी समझेगा नहीं क्योंकि हम समझना नहीं चाहते। जब इंसान समझने का प्रयास करेगा तब समझ आएगी और एकता का सूत्र आएगा और खुशहाल परिवार होगा। परिवार के सदस्यों पर जब हमको दर्द नहीं होता तो परिवार किस काम का? परिवार दुख सुख का साथी होता है। पर हम अपने द्वेष में अपने ही परिवार के दुश्मन बनकर बैठेंगे तो हमारा जीवन खुशहाल नहीं हो सकता। धन चाहे कितना भी कमा लो, पर खुशी परिवार से मिलती है। पर हम चाहते ही नहीं। जब हम चाहेंगे, हम अर्थात सब परिवार के सारे सदस्य जब चाहेंगे तो एकता के सूत्र में बंधेंगे। अकेले की चाहत से कोई भी कितना भी प्रयत्न कर ले, यत्न कर ले, पर वह परिवार में एकता नहीं जोड़ सकता। एकता का जोड़ सब परिवार के सदस्यों के अंदर में ये भावना आने से, जैसे इंसान पति पत्नी आपस में उलझते रहते हैं, उनकी संतान कभी भी एक नहीं हो सकती। जिनके दादा पिता स्वयं अपने भाई बहनों से उलझा रहता है, उसकी संतान कभी एक नहीं हो सकती। हर पिता माँ की चाहत होती है कि मेरा परिवार एकता के सूत्र में बंधे। जब पिता माँ स्वयं एकता के सूत्र में नहीं बंधा है तो उसकी संतान कैसे बन सकती है? जो देखेंगे वही चलेंगे, उसी स्टाइल से चलेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। तो सारा खेल जो है चाहत पर ही टिका हुआ है। हम एक दूसरे की गलतियां निकालकर मुंह मोड़कर बैठेंगे तो हमारी संतान भी हमको दुख देगी और दुख परिवार से ही मिलता है। संसार में इतनी ताकत नहीं कि दुख दे सके। संसार हमको लूटने आती है पर हम उससे सावधान रहते हैं।